चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिले के जिला अध्यक्ष श्री जिया चौधरी साहब और हमारे मंच पर बहुत ही काबिल नेता जो भारतीय संविधान, लोकतंत्र और समाजवाद के रूप में देश का परचम लहराए, ऐसे बहुत ही कुशल सामान्य नेतागण और इस कार्यक्रम में बड़ी मजबूती के साथ बहुत अच्छी संख्या में बहुत अच्छे मनोबल के साथ आए हुए हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों, मां बहने, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा इस मुजफ्फरनगर मीरापुर की पावन जमीन से कि आप सभी लोगों क्यों भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन वाले के बड़े इंजन की हवा को निकाल दिया और उत्तर प्रदेश से 37 सांसद और इंडिया अलायंस को मिला करके 43 सांसद बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की नींद को भंग कर दिया। मैं सच बता रहा हूं कि जब मैं अयोध्या में पहुंचता हूं और अयोध्या के जाबाज लोगों ने ऐसी फितरत पैदा की और वहां भगवान श्री राम ने भी एक आवाज दिया कि देश का ऐसे ठग लोग हैं जिन्होंने किसानों, नौजवानों, महिलाओं को झूठ बोल करके नफरत पैदा करवाया, झांसा दिया। भगवान प्रभु श्री राम ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो कैंडिडेट अवधेश फांसी जी को बनाया था, बहुत बड़ी वोटों से जीता करके भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। आज बहुत अच्छे दिन तो नहीं है। मैं मीरापुर के लोगों बड़ी मेहनत और मशक्कत से इस देश को आजाद कराने वाले लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों का ये भारत बने और उनके सपनों के हिसाब से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरे मुल्क को एक संविधान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाबा साहब के उस संविधान को जो देश के हर धर्म, जात, मजात के लोगों के लिए, मुख्य रूप से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, जो इस देश के शोषित वंचित पीड़ित रहे हैं, ऐसे हमारे संविधान को भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी मिलकर के अपने लोगों के माध्यम से उन्हें वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया, जिसकी अंतिम सांसें आ रही थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मीरापुर मुजफ्फरनगर के लोगों, उत्तर प्रदेश की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
उनके 400 के पार के रिजल्ट को ध्वस्त कर दिया। बड़ा इंजन फेल कर दिया। अब बारी है छोटे इंजन को ध्वस्त करने की। छोटा इंजन ज्यादा दिन चलेगा नहीं साथियों, क्योंकि आप लोगों ने योगी की नींद को खत्म कर दिया है। रात में वो करवटें बदलते हैं, कहीं दाएं नींद आ जाए, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से डर गई, और इसलिए डर गई, वो जान रही थी। आप भी जानते हो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, लेकिन 10 विधानसभा के उपचुनाव न हो करके केवल 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। और जो मिल्कीपुर है अयोध्या में, वहां से डरा हुआ मुख्यमंत्री जो वहां का चुनाव का प्रभारी है, चुनाव आयोग से मिल करके वहां के चुनाव को रोक दिया है। और आज भी इसे डर सताया हुआ है कि 9 विधानसभा का उपचुनाव जो इंडिया अलायंस के खाते में आ रहा है, समाजवादी पार्टी के खाते में आ रहा है, ये इतना भयभीत है कि चुनाव आयोग से मिल करके 13 तारीख वाली तारीख 20 तारीख कर दिया है। आप चाहे कितने तारीख से बदलो, चाहे तारीखें बदल लो, चाहे लोगों को बदल लो, चाहे तंजीम और एसपी को बदल लो, चाहे दरोगा सिपाही को बदल लो, लेकिन हमारा ये जाबाज समाजवाद का झंडा लहराने वाला ये कभी तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं है। आज इस मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोगों को सबक ले लेना होगा, और इस मोदी को घंटा बजाने वाले को इस बात को सबक दे देना। आज ये लड़ाई संविधान बचाने की है, आज ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, आज ये लड़ाई ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण जो तुम खत्म कर रहे हो, आज उसकी लड़ाई। आज किसान सवाल कर रहा है योगी तुम्हारे लोगों से, आज किसान नौजवान सवाल कर रहा है मोदी तुम्हारे लोगों से। दोनों किसानों को कहा था कि हम तुम्हारी दुगनी आय कर देंगे, लेकिन एक किसान तुम्हारे लोगों से सवाल कर रहा है, तूने दुगनी आय तो नहीं किया, लेकिन काला बिल दिया, काला विधेयक 3 दिया। और जब यहाँ का किसान उसके विरोध में सड़कों पर उतरा, तब तूने उसको सम्मान न दे करके उसके रास्ते में बड़े बड़े कीले और बहाने लगा करके 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसका बदला किसान लेना चाहता है। इसलिए मीरापुर के लोगों, चले जाना उन नौजवानों को, उन अपने बेटे और बेटियों के बारे में भी सोच लेना। यहाँ तो डबल इंजन वालों में कंपटीशन है। एक छोटा इंजन वाला पुलिस की परीक्षा कराया और पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक कर दिया, और जो हमारे नौजवान लोग पुलिस बनने के लिए बढ़िया पेपर करके आए थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। माता, माँ और बाप रोने लगे क्योंकि पेपर लीक हो गया और नौजवान फांसी के फंदे पर लटक गया। वही छोटा इंजन वाला जब दिया तो बड़ा इंजन वाला भी नकल कर लिया। बड़ा इंजन वाला वो मोदी, और नीट की परीक्षा जहां से बच्चे डॉक्टर बनते हैं उसकी परीक्षा को लीक करवाया, जहां से बच्चे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं उसकी परीक्षा को लीक करवाया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरे जाबाज साथियों, अपना दिमाग ले जाना इन अपनी माँ बहनों पर। इनको बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे के सवाल पर आप सवाल कर लेना। तुम्हारे इस कानून व्यवस्था में हमारी बेटियों के साथ सामूहिक रेप होता है, उनके साथ सामूहिक
हुए उठाने